सब कुछ सास के हिसाब से क्यों चलेगा? तुम्हारे नंद नंदोई आ रहे हैं, खाना ज़रा मन लगाकर ही बनाना। काजल की सास तंज कसती हुई काजल से बोली। सुकून का वो फंडा अब काजल छोड़े न छोड़ती। वाहियात बातें, वाहियात हिदायतें सुन लेने के बाद भी वो प्रत्युत्तर में कुछ न बोलती और सुकून से रहती। रसोई में सब्ज़ी बनाकर आटा तैयार कर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी कि काजल की ननद दरवाजे पर आ पहुंची। आ गई मेरी लाडली, बहुत देर कर दी दामाद जी आपने। ससुराल आने का मन नहीं कर रहा होगा ना आपका भी, आजकल की बहुओं की तरह ही। काजल की सास उसकी ननद को गले लगाते हुए दामाद से मजाक तो वहीं काजल को इनडायरेक्ट तरीके से ताना दे गई। ननद नंदोई को चाय पानी पिलाकर काजल रसोई में जुट गई। ननद के साथ काजल की सास उसके मल्टीमीडिया फ़ोन की रंगीली दुनिया की सैर करने जुट गई। मल्टीमीडिया फ़ोन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और शॉपिंग ऐप्स की सैर कर रही सासू माँ की आवाज़ और तेज़ हो गई। ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, और कपड़े तो अच्छे ही रहते हैं सभी। बात तो है ना कि पहनने वाले को देखना चाहिए कि उन पर क्या सही लग रहा है और क्या नहीं। दूसरों की देखा देखी में अपना बेडोल शरीर नज़रअंदाज करना कोई अच्छी बात है क्या? तभी काजल को याद आया कि पिछले महीने यही बात काजल को सामने सामने सुना रही थी उसकी सास। और बात महज इतनी थी कि काजल ने कुछ समय से अपने कपड़ों के चयन का ढंग बदल दिया था। शॉर्ट कुर्ती, टॉप, कैप्री को भी अपनी लंबी कुर्तियों के साथ अलमारी में जगह दे दी थी। उसका ये बदलाव सास को बिल्कुल सहन नहीं हुआ था और लगे हाथ उस दिन बोल पड़ी थी काजल से। मम्मी जी, मैं पहनूं तो बुरा लगे, ननद पहने तो खूब फबे। ये क्या बात हुई? मेरा पति, मेरा बेटा मुझे इन आउटफिट्स में बहुत पसंद करते हैं। मेरे इस बदलाव से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं तो मुझे तो अच्छा महसूस होगा ही ना। आप घर के काम में राय देती हैं, मेरे कहीं आने जाने पर टोकती हैं क्योंकि ये आपका घर है, लेकिन मेरी बॉडी पर कौन सा आउटफिट कैसा लगता है आपसे नहीं पूछना मुझे। सास को ऐसा जवाब देकर मन ही मन बहुत अजीब लग रहा था काजल को, और अपने पति राज से उसने सब बता दिया। जब राज ने भी अपनापन दिखाते हुए कह दिया था, तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी है, सब कुछ सास के हिसाब से ही चलना चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है ना। जबकि परेशान होकर ये बात कहते हुए 14 वर्षों की हिम्मत जुटाई थी उस दिन काजल ने। वो 14 साल जब काजल यही मानती थी कि सास के हिसाब से चलने वाली बहू एक दिन सास के दिल में जगह बना ही लेती है, वो भ्रम आज टूट चुका था। बस दिल दुखा था तो इस बात से कि आज उसने सासू माँ से कड़क शब्दों में बात की थी। खोई हुई यादों से बाहर लौट आई काजल। ज्यों ही कानों में आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुझे माँ के बर्थडे पर गिफ्ट ही देना है तो यह प्लाज़ो कर दे ऑनलाइन ऑर्डर। ये वाला प्लाज़ो अच्छा लग रहा है मुझे तो। काजल की सास ननद से बोल रही थी। ठीक है माँ, आपकी पसंद का गिफ्ट अभी किए देती हूँ ऑनलाइन ऑर्डर। काजल की नंद ने माँ से कहा और काजल हंस पड़ी और मन ही मन बुदबुदाई। 70 पार की उम्र में सास पहने प्लाजो और लंबे लंबे कुर्ते पहन बहू बनी रहे लाजो। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।